पाक कलाम से आज हम पढ़ेंगे पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम 9वां बाब पहली आयत से। खुदा और उसके लोग, मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, और मेरा दिल भी रूल कुदस में गवाही देता है कि मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर दुखता रहता है, क्योंकि मुझे यहाँ तक मंजूर होता कि अपने भाइयों की खातिर जो जिस्म के रूह से मेरे कराबती हैं, मैं खुद मसीह से महरूम हो जाता। वो इसराइली हैं और लेपालिक होने का हक और जलाल और अवध और शरीयत और इबादत और वादे उन्हीं के हैं, और कौम के बुजुर्ग उन्हीं के हैं, और जिस्म के रूह से मसीह भी उन्हीं में से हुआ, जो सबके ऊपर और अब तक खुदाए महमूद है। आमीन। लेकिन ये बात नहीं कि खुदा का कलाम बातिल हो गया, इसलिए कि जो इसराइल की औलाद हैं वो सब इसराइली नहीं, और ना अब्राहम की नस्ल होने के सबब से सब फर्जंद ठहरे, बल्कि ये लिखा है कि इसहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी। यानी जिस्मानी फर्जंद खुदा के फर्जंद नहीं, बल्कि वादा के फर्जंद नस्ल गिने जाते हैं, क्योंकि वादा का कौल ये है कि मैं इस वक्त के मुताबिक आऊँगा और सारा के बेटा होगा। और यही नहीं, बल्कि रिबका भी एक शख्स यानी हमारे बाप इसहाक से हामला थी, और अभी तक ना तो लड़के पैदा हुए थे, ना उन्होंने नेकियां बदी की थी, कि उससे कहा गया कि बड़े छोटे की खिदमत करेगा, ताकि खुदा का इरादा जो बरगज़िदगी पर माकूफ है ईमाल पर मबनी ना ठहरे, बल्कि बुलाने वाले पर। चुनाचा लिखा है, मैंने याकूब से तो मोहब्बत की, मगर यीशु से नफ़रत। बस हम क्या कहें? क्या खुदा के हाँ बेइंसाफ़ी है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि वो मूसा से कहता है, जिस पर रहम करना मंजूर है उस पर रहम करूँगा, और जिस पर तरस खाना मंजूर है उस पर तरस खाऊँगा। बस ये ना इरादा करने वाले पर मुनस्सर है, ना दौड़ धूप करने वाले पर, बल्कि रहम करने वाले खुदा पर, क्योंकि किताब मुक़द्दस में फ़ारून से कहा गया है कि मैंने इसीलिए तुझे खड़ा किया है कि तेरी वजह से अपनी कुदरत ज़ाहिर करूं, और मेरा नाम तमाम रूए ज़मीन पर मशहूर हो। बस वो जिस पर चाहता है रहम करता है, और जिसे चाहता है उसे सख्त कर देता है। खुदा का गज़ब और रहमत। बस तू मुझसे कहेगा, फिर वो क्यों ऐब लगाता है? कौन उसके इरादा का मुकाबला करता है? इंसान, भला तू कौन है जो खुदा के सामने जवाब देता है? क्या बनी हुई चीज़ बनाने वाले से ये कह सकती है कि तूने मुझे क्यों ऐसा बनाया है? क्या कुम्हार को मट्टी पर इख्तियार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन इज्जत के लिए बनाए और दूसरा बेइज्जती के लिए? बस क्या ताज्जुब है अगर खुदा अपना गज़ब ज़ाहिर करने और अपनी कुदरत आशिकारा करने के इरादा से गज़ब के बर्तनों के साथ जो हलाकत के लिए तैयार हुए थे नहायत तहम्मुल से पेश आया। और ये इसलिए हुआ कि अपने जलाल की दौलत रहम के बर्तनों के ज़रिए से आशिकारा करे, जो उसने जलाल के लिए पहले से तैयार किए गए थे, यानी हमारे ज़रिए से, जिनको उसने ना फ़क्त यहूदियों में से बल्कि गैर कौमों में से भी बुलाया। चुनाचा होसिया की किताब में भी खुदा यूँ फरमाता है कि जो मेरी उम्मत ना थी उसे अपनी उम्मत कहूँगा, और जो प्यारी ना थी उसे प्यारी कहूँगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह उनसे ये कहा गया था कि तुम मेरी उम्मत नहीं हो, उसी जगह वो जिंदा खुदा के बेटे कहलाएंगे। और यसाया इसराइल की बाबत पुकार कर कहता है, गो बनी इसराइल का शुमार समंदर के रेत के बराबर हो, तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे, क्योंकि खुदावंद अपने कलाम को तमाम और मुनक़ता करके उसके मुताबिक ज़मीन पर अमल करेगा। चुनाचा यसाया ने पहले भी कहा कि अगर रब्बुल फ़ाज हमारी कुछ नस्ल बाकी ना रखता तो हम सदूम की मानिद अमूरा के बराबर हो जाते। इसराइल और खुशखबरी। बस हम क्या कहें? ये कि गैर कौमों ने जो रास्तबाजी की तलाश ना करती थी, रास्तबाजी हासिल की है, यानी वो रास्तबाजी जो ईमान से है, मगर इसराइल जो रास्तबाजी की शरीयत की तलाश करता था उसे शरीयत तक ना पहुंचा। किस लिए? इसलिए कि उन्होंने ईमान से नहीं बल्कि गोया अमाल से उसकी तलाश की। उन्होंने उस ठोकर खाने वाले के पत्थर से ठोकर खाई। चुनाचा लिखा है, देखो मैं सेहून में ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा।
پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند